वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। यह प्रसंग उस वक्त का है जब 5 पांडवों को वनवास हुआ था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, आप द्वापर का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग की चाल गति क्या होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। युधिष्ठिर ने क्या देखा? पांचों भाई जब वन में गए रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में भ्रमण कर निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने जब एक जगह देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं। यह देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने क्या देखा? दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने देखा कि गाय के बछड़े को जन्म दिया है। एक गाय ने जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहलुहान हो गया। तभी सहदेव भ्रमण पर थे। सहदेव ने देखा कि उन्होंने 6 से 7 कुएं हैं वहां पर और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच वाला कुआं खाली है। बीच वाला कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है। उन्हें देखकर घोर आश्चर्य हुआ। तभी नकुल ने देखा कि जो भ्रमण पर थे उन्होंने भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्षों भी उसे रोक ना सके। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते हुए वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इससे तुम पहले राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था से व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ें। चाहे कितने भी बड़े लोग हों किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, कोई बिरला ही संत बन पाएगा। अर्जुन के सवाल के बाद जब भीम ने अपना अनुभव सुनाया, भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि लहलुहान बछड़ा हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। मोह माया में ही बर्बाद घर हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने यह देखा कि 5 से 7 भरे कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं,
कलयुग में धनाढ़ लोग लड़के लड़की के प्रभाव में, मकान में, उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। अब उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस, भक्षणा, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने मेलों बंगलों में ऐसो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास वाली झोपड़ी में आदि भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर आसपास अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वह यह है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। तभी श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना कि सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होना रुक जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।